जवानी इस्लाम के नजर कर दी, इस्लाम के नाम कर दी, खुदा की कसम वही जवान अल्लाह उसके रसूल को प्यारा है। और नौजवानों तुम खुश नसीब हो, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी हैं, इस जवानी को इस्लाम के नाम कर दो, इस जवानी को अल्लाह उसके रसूल के नाम कर दो, ताकि क़यामत में मैदान महशर में कह दो मौला तूने जवानी दी थी। जवानी में लोग अंधे हो जाते थे, जवानी में लोग गलत रास्ते इस्तेमाल करते थे, जवानी में लोगों ने बार का रुख किया, जवानी में लोगों ने रंग रंगीलियों का रुख किया, जवानी में लोग फैशन के मुरीद बन गए, जवानी में लोग हराम खोरी की तरफ जा रहे थे। मगर मौला तूने मुझे जवानी दी थी, मगर मेरी निगाहों पे इस्लाम का चश्मा लगा था, मेरी निगाहें झुकी होती थी, किसी बेपर्दा खातून के ऊपर कभी मेरी निगाहें उठती नजर नहीं आई। ए मेरे मौला जवानी तूने मुझे अता की थी, मगर मैंने अपनी जवानी को हराम खोरियों की तरफ नहीं लगाया था, बल्कि मस्जिदों में नमाजों की तरफ लगा दिया था। मौला जवानी तूने अता की थी, तेरे रसूल की गुलामी में मैंने लगा दिया था। नौजवानों खुश नसीब हो कि तुम अगर तुम अपनी जवानी को लगा दो। किस काम की ये जवानी तुमने यार, इस जवानी हराम खोरियों में लगा दी, जवानी फिल्मों में लगा दी, सीरियलों में लगा दी, नाजायज कामों में लगा दी। कितनों तो अपनी जवानी कितनों ने तो लोगों को सताने में लगा दी। इस जवानी को आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। आओ मैं आपको बताता हूँ जज्बा, मैं यहीं से बात कर रहा हूँ, मैं आपको वहीं करबला लेके चलूंगा इंशाअल्लाह। वहां भी तो जज्बा है, वहां भी तो कुर्बानी का शौक है। ऐसे थोड़ी ना इतनी बड़ी इमाम हुसैन की कुर्बानी हो जाती है। कोई देखे तो दिखाए, एक उंगली तो कटा के दिखाए जरा मुझे। आज आदमी इस्लाम के लिए अपनी बात बिगाड़ने तैयार नहीं है। सही बता रहा हूं मैं, हक बात कहने तैयार नहीं है मेरी बिगड़ ना जाए। और मेरी बात गलत हो तो मुझे बता दें आप। जितनी हराम खोरियां बस्ती में हो रही है, मौलवी की जिम्मेदारी है कि वो इसकी मुखालफत करे। तुम कहां चले गए? क्यों तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? तुम भी तो मुखालफत करो कि ये कर क्यों रहा है ऐसा। अगर कोई गांव में सूद का काम करता है तो पूरा गांव उसका बाइकआउट करो, पूरा गांव बाइकआउट। बस मौलवी का काम है हजरत सूद के खिलाफ तकरीर करो। मौलवी को क्यों सूली पे चढ़ा रहे हो? तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है ना उस सूदिये की मुखालफत करो। कितने लोग आज अपनी बीवियों को तलाक दे के अपने घरों में रख रहे हैं, पूरा गांव उसके घर का खा भी रहा पी भी रहा। क्यों गांव की जिम्मेदारी नहीं है उसका बाइकआउट करे? तू सुन्नी है, तेरा खानदानी, तेरा रिश्तेदार बदअकीदों से दोस्तियां रख रहा, उन्हें अपने घर में बुलाता है, उनके अपने घर में पिलाता है, तू उनसे कुछ कहता ही नहीं। क्या बात? क्यों मेरी बिगड़ जाएगी, मेरी बिगड़ जाएगी। तो क्यों कहां चला गया तेरा जज्बा? सारी जिम्मेदारी मौलवी की है, तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, ठीक है नहीं थी? तेरी भी तो कुछ, तेरे ऊपर भी तो कुछ इस्लाम का एहसान था कि नहीं था? अपने जज्बे बिल्कुल सर्द पड़े। जलसे में आने वालों जरा मैं आपको बताऊं, कुर्बानी करबला में इतनी बड़ी कुर्बानी ऐसे ही नहीं हो गई। ये जाम अली ने अपने बेटे को पिलाया था हुसैन को। हुसैन कुर्बानी का ऐसा शौक अपने सीने में पैदा कर लो कि करबला में अगर तुमसे कुर्बानी मांगी जाए तो फिर कदम पीछे ना हटे। जिस तरह की कुर्बानी मांगी जाए हुसैन, हर कुर्बानी पे लब्बाइक कह देना। अगर पानी की कुर्बानी मांगी जाए हुसैन तो दे देना, खाने की कुर्बानी मांगी जाए हुसैन तो दे देना, घर वालों की कुर्बानी मांगी जाए हुसैन तो दे देना, बेटों की कुर्बानी मांगी जाए हुसैन तो दे देना। हुसैन अगर तुम्हारा सर भी मांगा जाए तो दे देना। कौन देता है यार इतनी कुर्बानियां? वही देता है जिसके दिल को लगी होती है, जिसे जज्बा होता है। हमारे जज्बात सर्द पड़ गए। जलसे में आने वालों अपने अंदर जज्बात पैदा करो। कसम खाओ कि इस्लाम के लिए अगर जरूरत पड़ी तो वक्त भी कुर्बान करेंगे, टाइम भी कुर्बान करेंगे, दोस्ती की बात है वो भी कुर्बान कर देंगे, रिश्तेदारी की बात है वो भी। जज्बा होना चाहिए। इंशाअल्लाह देखो दीन की बहारें आ जाएंगे।
दीन की बाहर है। अभी ये जलसा हो रहा है, अब जैसे हम सुन रहे हैं, कुछ 2 उठेंगे, 4 उठेंगे, 5 उठेंगे, नींद आ रही है, थक रहे यार, इतना नहीं है कि तुम आज का टाइम दे सको, आज की कुर्बानी दे सको। ठीक है, नहीं सोएंगे, दी हमने कुर्बानी हुसैन के नाम पे, और हम हुसैन का जलसा सुनेंगे। यही तो कुर्बानियां हैं। एकदम गला कटाने का नाम ही कुर्बानी नहीं है, 1000 तरह की कुर्बानियां हैं। अब ये आपको है कि आपको देना है कि नहीं देना है। और जो छोटी कुर्बानी नहीं दे सकता वो बड़ी कुर्बानी क्या देगा? वाह वाह वाह। जो टाइम की कुर्बानी ना दे, जो पैसे की कुर्बानी ना दे, समझ लें आप बात को, जो पैसे की ना दे, जो टाइम की ना दे, जो नींद की ना दे, वो गले की कुर्बानी कहां से दे? तो पता चला कि अभी तो हम मियाँ ABCD के काबिल ही नहीं है। अभी 10 जमात में कहां पे जाएंगे? ये गले वाली कुर्बानी तो ये बड़ी कुर्बानी है, ये बड़ी जमात है। अभी तो ABCD की UKG और LKG की जरूरत है। छोटी छोटी कुर्बानी देना सीखो। जब तुम्हारे बच्चे छोटे हुआ करें तो उन्हें दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा सिखाओ, उनके हाथों से इस्लाम के लिए पैसा खर्च कराओ। अगर कहीं दीन की राह में पैसा देना हो, अपने छोटे छोटे बच्चों से दिलाओ, ताकि उन्हें दीन की राह में कुर्बानियां देने का जज्बा आ जाए, दीन की राह में कुर्बान होने का जज्बा आ जाए। जलसे में आने वालों, जलसे में आने वालों, कुर्बानी देने के जज्बे सीखो। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तूने अपने बच्चे को दीन की राह में कुर्बानियां देना सिखा दिया, जिस दिन ये जवान होगा, इसकी आंखों के सामने अगर कोई दीन पे उंगली उठाएगा, ये जान की बाजी लगा देगा, मगर दीन पे आंच ना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला रामपुरी, नारे हैदरी। अब आप तकरीर सुनिए, मेरा मूड बना तो इंशाल्लाह आपको सुना के जाऊंगा, पूरी जिंदगी आप याद रखेंगे। नहीं ठीक है, आप बहुत अच्छे से सुनते रहे इंशाल्लाह। जो चले गए मुझे उनसे मुझे शिकवा नहीं है, लेकिन सुने आप, मेरी तकरीर का जो उन्वान है ना, जज्बा, ये बहुत अहम है, इस वक्त बहुत अहम है। जिनके अंदर जज्बात सर्द हो जाते हैं, अल्लाह की कसम वो कुछ नहीं कर सकते, और जिनके जज्बात गर्म रहते हैं वो समंदरों में घोड़ों को डाल दिया करते हैं, समंदरों में घोड़ों को डाल दिया करते हैं। जज्बात, जज्बात। तुमने अपने बच्चों को क्या सिखाया? आज जो हमारा नौजवान है चौराहों पे खिलखिला रहा है, आज हमारा नौजवान है अपने शौक के लिए मुरादाबाद चला जाएगा, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता चला जाएगा, दीन के लिए घर से निकलने तैयार नहीं। बता रहा हूं मैं, आपको यकीन ना आए तो कह के देखना। अभी कोई दीन के हक में बात हो, आप आवाज उठाओ, तेरे घर के, तेरे खानदान के कह रहे होंगे, मौला तुम्हारे क्या जरूरत पड़ रही है? तुम अकेले खड़े नजर आओगे, अकेले जैसे करबला में हुसैन अकेला खड़ा था। क्यों? इसलिए कि जज्बात ठंडे पड़ गए, शौक नहीं, कुर्बानी का जज्बा नहीं। अगर तुमने बचपन में सिखाया होता कि दीन के खातिर कुर्बानियां दी जाती है, खुदा की कसम खा के कहता हूं कि अगर जब बात दीन की आती, तो चाहे उम्र जवानी की होती है, बचपने की, सीना तान के खड़ा होता। अब सुने, अब आप जरा सुने, अब बिल्कुल माहौल बन गया, मूड बन गया ना, बन गया। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, मैं जिस बारगाह में हाजिर था, सैयदुल शुहदा गवर्नर मदीना हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के चचा, उन्हीं के बराबर में कब्र शरीफ हजरत हंजला के बिल्कुल बराबर पीछे गुजरा। जंग ओहद के शहीद हैं हजरत हंजला भी। जज्बा दे के शादी हुई, जज्बा दे के शादी हुई, बीवी घर में आई, बीवी से मुलाकात की, उसी रात जंग का ऐलान हुआ, ओहद के लिए जाना है। ऐलान हो गया, मदीने में ऐलान हो गया, चलो मुस्तफा ने ओहद में बुलाया है, चलो मुस्तफा ने बुलाया है, बीवी से मुलाकात है। लोगों, आज ही तो बीवी से निकाह हुआ है, आज ही तो को निकाह के वक्त बीवी से वादा किया है, जरूरत पड़ी तो नान दूंगा, जरूरत पड़ी तो नफका दूंगा, जरूरत पड़ी तो नान दूंगा, जरूरत पड़ी तो नफका दूंगा। आप भी जब निकाह करते हो तो आपका निकाह पढ़ाने वाला भी कहता है, बताओ फला की बेटी इतने महर के
साथ माना नफ़क़े के, क्या आप कबूल करते हो? ये आप भी कहते हो हाँ हाँ मैंने कबूल किया। हंजला का भी आज नया नया निकाह हुआ। हंजला से भी कहा गया था हंजला फला की बेटी इतने मेहर के बदले माना नफ़क़ा के, क्या कबूल करते हो? हंजला कबूल करके बीवी को घर में लाए, रात बीवी के साथ गुजारी है। फजर का वक्त हुआ है, लोगों ऐलान हो गया है चलो ओहद के लिए चलना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बुलाया है। हंजला ने तलवार उठाई, कमरे से बाहर निकलने लगे। बीवी ने दामन पकड़ा। हंजला जाता कहाँ है? क्या तूने वादा ना किया था कि मैं वक्त पड़ा तो नान दूंगा, वक्त पड़ा तो नफ़क़ा दूंगा, वक्त पड़ा तो नान दूंगा। कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? हजरत हंजला ने नई नवेली दुल्हन से कहा था वो मेरी शरीक हयात, वो मेरी नई नवेली दुल्हन, कान खोल करके सुन ले। जब आज दिन में मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया था तो मैंने वादा किया था कि वक्त पड़ा तो नफ़क़ा दूंगा, वक्त पड़ा तो नान दूंगा। मगर इससे पहले मोहम्मद की बारगाह में मैंने वादा किया था इस्लाम के लिए अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब वाह वाह। मैंने वादा किया था, मैंने तुझसे वादा किया था कि जरूरत पड़ी तो नफ़क़ा दूंगा, जरूरत पड़ी तो नान दूंगा। मगर तुझसे पहले मैंने मोहम्मद के कदमों में सर रख के वादा किया था आका अगर इस्लाम के लिए जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान दूंगा। अब वो वादे का वक्त आ गया यार, कुर्बान जाए। नई नवेली दुल्हन है, ओहद के लिए बुलाया गया, ओहद की जंग के लिए। हंजला ने तलवार उठाई और तलवार उठा के मैदान में निकले। जरा गौर करें, निकले, गुस्ल की हाजत नहीं किया। अगर गुस्ल करने में रह गए तो कहीं पीछे ना रह जाओ। मुस्तफा ने बुलाया कहीं देर ना हो जाए, और मुस्तफा जब बुलाएं तो फौरन जाओ, देर ना करो, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। चले गए, ये जज्बा है यार। कहाँ गए हमारे ये जज्बे? जरा बताएं आप मुझे, कहाँ गए हमारे जज्बे? आज कौम मुस्लिम के जज्बात मुकम्मल तरीके से सर्द पड़े हुए हैं। हमारे अंदर तो इतना भी नहीं कि हम इस्लाम के लिए कुछ कुर्बान करने का अपने अंदर जज्बा रखें। और मुसलमानों, वाकई अगर तुम सच्चे मुस्तफ़ा के गुलाम हो तो सीने में ये जज्बा रखो कि इस्लाम के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, कितनी भी कीमती हो, बिना सोचे समझे इस्लाम के लिए कुर्बान कर दूंगा। अरे ये जज्बे ही तो ठंडे पड़ गए जो दुनिया परेशान कर रही है। जिस दिन ये जज्बा आ गया ना कि इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के जिस दिन तुमने कह दिया ना अरे ये जान ही तो है, इसी का तो एक हेरा है, ले जान भी दे दूंगा, कर क्या करेगा? ले चल बता, जान ही तो है ना। दुनिया जो तुम्हें आज परेशानी में डर रहे हैं, आज मुसलमान सबसे ज्यादा डर रहे हैं। क्यों डर रहा? जज्बा नहीं। हाँ ये ना हो जाए, अरे एक जानी तो है, जाना तो है ही। अगर बची रहे किसी की तो बचाए रहो भैया, और जब जाना ही है तो अगर इस्लाम के नाम पे चली गई तो इससे अच्छी जान क्या होगी? अरे जाना तो है ही ना। अरे रुकी रहे तो कोई बात नहीं, रोके रहो भाई उसको, लेकिन जब जाना ही है तो क्यों ना इस्लाम के नाम पे चली जाए। अगर पूरी दुनिया का मुसलमान आंख में आंख डाल के कह दे बहुत हो गया यार, ये जान ही तो है, अब निकल गया, अब जाए रहे, पूरी दुनिया खुदा की कसम अगर बिल्कुल ना हो जाए ना साइलेंट, तो मेरा नाम बदल दे, पूरी दुनिया साइलेंट ना हो जाए। लेकिन हमारे अंदर जज्बे सर्द हो गए, ठंडे पड़ गए, माल की मोहब्बत हमारे सीनों में बढ़ गई, इसलिए अब दुनिया से हमें डर लग रहा है। सहाबा नहीं डरते थे किसी से भी ना, जज्बे थे उनके अंदर। मुसलमानों, आज जो फार्मूला देके जा रहा हूँ रब्बे काबा की कसम, कामयाबी का फार्मूला ही है। खराबी यहीं से पैदा हो रही है कि जज्बात खत्म हो गए। इस्लाम के लिए ये जज्बा रखो कि सबसे कीमती चीज की भी अगर जरूरत पड़ी तो दूंगा, और बिना सोचे समझे। यही तो करबला में हो रहा है। अरे यही तो हो रहा है करबला में।
अली अकबर जो तस्वीर मुस्तफा है, अली अकबर जो नौजवान है, जब कुर्बानी मांगी गई हुसैन ने कहा मौला ये भी दूंगा। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, मौला ये भी दूंगा। ये तस्वीर मुस्तफा है, नक्शा मुस्तफा है। अली अकबर को देखता हूँ ना तो नाने की याद आ जाती है, मगर ये चाहिए ना दूंगा। ऐसी थोड़ी नहीं। हज करने लोग जाते हैं, हज क्या है? हज क्या है? सही अगर पूछो ना तो पूरा हज अल्लाह वालों की याद है, पूरा हज, कुछ नहीं है इसके अलावा। पूरा हज कंकरी मार रहा हो, क्या है? क्या है? हजरत इब्राहिम की याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। कुर्बानी कर रहे हो, क्या है? हजरत इब्राहिम की याद है। क्या है? हजरत इब्राहिम की याद है। सफा मड़वा दौड़ रहा हो, क्या है? हजरत हाजरा की याद है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यार वो दौड़ना भी देखो, अल्लाह अल्लाह। ग्रीन लाइटें लगी हुई हैं सफा मरवा पे। क्या लगी हुई है? ग्रीन लाइट, हरी लाइट। और वो इतनी दूर तक होगी, जैसे ये मजमा है ना, जितनी दूर तक बैठे वो लगभग इतनी दूर तक लगी हुई है। वो हरी लाइट इस बात का इशारा है कि यहाँ भाग के चलना। बूढ़ा है वो भाग रहा, सांस फूल रही है फिर भी भाग रहा। मैंने कहा या अल्लाह, ये अजीब मामला है। ये तो बूढ़ा है भी, ये भी भागेगा। हाँ, ओ गुलफाम, मुझे अपनी बंदी हाजरा का चलना इतना पसंद आया, जहां वो दौड़ी थी कयामत तक सबको दौड़ना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। बस लगे आला हजरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा? ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, दौरे हैदरी। जहां जहां मेरी बंदी हाजरा दौड़ी थी, कयामत तक के मुसलमानों को वहां वहां दौड़ाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। अब वहां बूढ़ा भी दौड़ रहा है, कमजोर भी दौड़ रहा है, बीमार भी दौड़ रहा है। क्या है? ओ जलसे में आने वालों, जज्बात ठंडे करके बैठो। कहते हो हालात खराब है, माहौल खराब है, और तुम्हारी मदद के लिए अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आएगा। अपने सीने की चिंगारी को हवा दो, अपने अंदर के जज्बात को जगाओ। इस्लाम के लिए कितनी भी कीमती चीज हो, कुर्बान करने के लिए कसम खा लो, या अल्लाह सब कुछ तो तेरा दिया हुआ है। जान है तेरी अमानत, माल है तेरी अमानत, घर है तेरी अता, मेरे मौला दर है तेरी अता, बेटा है तेरी अता। अगर इस्लाम के लिए जरूरत पड़ी, जो जो जरूरत पड़ी दे दूंगा। अल्लाह तुमसे इतना लेगा नहीं जितना अता कर देगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह इतना लेगा नहीं जितना अता कर देगा, ये भी मेरा वादा। करबला वालों ने पानी की कुर्बानी दी, करबला में दी के नहीं दी? ली कुर्बानी अल्लाह ने, खाने की कुर्बानी। आज कसम खा के कहता हूँ, करबला वालों के नाम पे जितना सबील लुटाया जाता है ना, वाह वाह, क्या बात। प्यास अभी तक लुट रहा है। जितना सबील लुटाया जाता है ना, जितना सबील, इतना सबील तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मुकेश अंबानी चाहे ना कि मैं इतना सबील कर दूं, तो उसका खजाना खाली हो जाएगा, ना कर सकेगा। सही बता रहा हूं। जितना सबील मेरे इमाम के नाम पे लुटाया जाए। कुर्बानी दी थी, पानी ना पिया, अल्लाह के लिए कुर्बानी दे दी। कहा हुसैन कुर्बानी तो दी है, मगर कयामत तक तेरे नाम पे सबील लगाए जाएंगे। यार जरा जोर से बोलो। कयामत तक तेरे नाम पे सबील लगाए जाएंगे। अल्लाह जब कुर्बानी लेता है तो लेता है थोड़ा, देता है ज्यादा।
हजरत हाजरा की क्या कुर्बानी थी कि तुम्हारा बच्चा प्यास से तड़प रहा है, पानी की तलाश में, इधर उधर जाओ, इधर उधर जाओ। जा रही है हाजरा। कहा हाजरा तूने कुर्बानी दी है, मगर अब मैं फल ऐसा दूंगा, इस्माइल के कदमों में मैं जमजम निकाल रहा हूं, ऐसा निकाल रहा हूं कि कयामत तक निकलता रहेगा। हाय हाय हाय, कयामत तक। जोर से बोले यार। मेरी तबीयत बड़ी खुश हुई, आज मैं जुमे की नमाज पढ़ के आ रहा था, तो रास्ते में एक एसआई मिल गया, 3 स्टार। समझ गए? पहचानते हैं अक्सर लोग। कलाम हुआ, बात हुई, हजरत आ गए। मैंने कहा आइए खजूर खा लीजिए। आ गया, गैर मुस्लिम था, खजूर खाई, पानी पिया। पता क्या कहने लगा? कहने लगा हजरत ये जो जमजम का पानी है, मैंने इसमें एक कमाल देखा है। मैंने कहा क्या? कहने लगा दुनिया का कोई प्रोटीन ऐसा बचा हुआ नहीं है जो इस पानी में नहीं है। कहने लगा अगर इसे पेट भर के पी लो तो ये खाने का भी काम करता, पीने का भी करता है, पीने का भी। हाँ। कहने लगा मैं जो आया हूँ वो इसीलिए आया हूँ, ये मिल जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और एक कमाल है, इस थोड़े पानी को ज्यादा में डाल दो ना तो ज्यादा की तासीर भी अपनी जैसी बना देता है। हाँ, उस कदमों से निकाला अल्लाह ने। कुर्बानी थोड़ी सी दी, 2 कुर्बानी, और कयामत तक देखो जारी है। सुभान अल्लाह। हम सोच रहे घर में पढ़े रहे, ना फजर पढ़े, ना जोहर, ना इशा, ना इस्लाम के लिए कोई बात कहे, हराम खोरियां हो रही हैं होती रहे, हराम कारियां हो रही हैं होती रहे, हम कुछ ना कहें, हमारी बात खराब ना हो, हमारी रिश्तेदारी ना टूटे, और फिर हम वली भी बन जाए, जन्नती भी बन जाए। तो ऐसा नहीं हो रहा, ये फ्री में सब कुछ मिल रहा है ना, ऐसा कुछ ना हो रहा। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? हम सब कुछ फ्री में चाह रहे हैं, ऐसे मिल जाए। तो मियां ऐसे कुछ नहीं हो रहा। इम्तिहान तो देना पड़ेगा, डिग्री अगर चाहिए तो देना पड़ेगा। सुनने कि नहीं सुनने तकलीफ? हाँ, मैं करबला के वाकयात सा मुझे ज़बानी याद है। मुझे तकरीबन करबला के वाकयात सुनाते सुनाते 20 साल हो गए। अब मैं फिर सुना के चले जाऊं, मेरे लिए बड़ा आसान है। मुझे तो अली अकबर की शहादत सुना दो, इमाम अली असगर की सुना दो, मैं सुना दूंगा। मुझे तो ऐसे याद है जैसे कुरान के पारे याद है। 20 सालों को मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मगर मेरा मकसद ये है कि ये जलसा हो। इमाम साहब क़िबला ने आपकी बड़ी अच्छी बात कही कि जलसे का मकसद ये कि सुबह को नमाजी होनी चाहिए। मैं मुत्तफिक हूं इस बात से, बिल्कुल सही बात फरमाई हज़रत ने। बेपर्दा जो बच्चियां हैं हमारी, वो पर्दे में होना चाहिए। समझ रहे हैं? मैं आपको करबला की दास्तान सुनाऊं, आपकी आंख में आंसू भी आ जाए और फिर जज्बात आपके ना रहे, क्या मसला है? हुसैन का मकसद आपको रुलाना नहीं, हुसैन का मकसद जज्बात जगाना है कि हुसैन जब अपने दूध पीते बच्चे तक का गला दे सकता है तो क्या आप इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दे सकते? बस मुसलमानों, मेरा पूरी तकरीर का आज एक ही पैगाम है, सिर्फ एक पैगाम है। मैं कोई एक पैगाम लेकर के अपनी तकरीर को चुनता हूं और आगे बढ़ाता हूं। एक ही पैगाम है, जज्बात पैदा करने होंगे। अगर चाहते हो कि इनकलाब आए तो आपको जज्बात को जगाना होगा, अपने सीने को नबी की मोहब्बत की भट्टी बनाना होगा। जज्बात। फिर देखें आप, पूरी दुनिया अगर तेरी नौकरी न करे, ये डरी तो खा गया। 313 थे ना, डरे ही नहीं। 313 थे ना, जो होगा देखा जाएगा। और आज 1.5 अरब डर रहे हैं। अरे डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं? जज्बा पैदा करो। अभी देखा नहीं तुमने, 85 साल के बूढ़े ने जब डर खत्म किया, 85 साल के बूढ़े ने जब डर खत्म कर दिया, यहूदियों की चूल्हे हिला दी। अरे यार, देखा कि नहीं देखा आपने? धमकी दी, मार देंगे। कहा मेरी जान की कोई कीमत ही नहीं है, मार दो।
मुझे मारोगे मुझ जैसे और अल्लाह पैदा कर दे। इस उम्र के हमारे यहाँ खास नहीं, इमामों से लड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? कुर्बान जाए, जज्बे पैदा करें यार। जब 85 साल के को अल्लाह ऐसी हिम्मत और जुर्रत दे सकता है कि अगर अपने अंदर जज्बा पैदा करे तो तू तो जवान है, पैदा कर जज्बा। पढ़नी है फजर तो पढ़नी है, कुछ हो जाए चाहे 1 हफ्ते से नहीं सोया हूं, सो लूंगा यार। कब्र में सोना ही तो है। अरे कब्र में तुझे कौन आ रहा है जगाने के लिए? कोई नहीं आएगा कब्र में तुझे जगाने के लिए, सोना ही है वहां, है ना। कहता है नींद नहीं हुई आज। अरे यार जज्बा पैदा कर, कुछ हो, पढ़ रही है नमाज, मैंने नहीं छोड़ना। क्यों? अरे कब्र में सोना ही तो है, पढ़ेंगे, पढ़ना, जज्बा पैदा हो न करना। इस्लाम के लिए कितनी भी कीमती चीज की कुर्बानी देना। हाय हाय यार, मुझे याद आ रहा, नींद तो नहीं आ रही ना, तो जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर तवज्जो करें मजा आ जाएगा, मजा खुदा की कसम। आप जरा तवज्जो करें। आमिना के लाल हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। अबू कहाफा का बेटा अबू बकर ईमान ले आए। ईमान ऐसा लाए, एक तो है ईमान लाना, यहाँ ईमान ही नहीं लाए, बल्कि अर्ज किया रसूल अल्लाह, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा ना हमसे कभी यह हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। आका आप मांगते जाओ, अबू बकर देता जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत अल्लामा इस्लाम मुस्लिम गुलशाम साहिब किबला। अरे जवानों बैठो, कहाँ जा रहे हो? अरे सैयद साहब तो आ जाएंगे, जवान आदमी, 1-2 आदमी ले आओ मेरे अजीज, सैयदों का ही जिक्र चल रहा है। अब हाँ बैठो, 1-2 आदमी लेके आओ। देखो जलसे का माहौल खराब ना करो, बड़ी मेहनत से तकरीर कर रहा हूँ मैं बहुत थका हुआ हूँ, और यकीन करना मुझे आराम करना चाहिए था। मेरे घर के लोग खुद करे 1 हफ्ते तक आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं हाजिर आया हूँ, बड़ी मेहनत से तकरीर बोल रहा हूँ। अगर आप इधर उधर चले गए तो मेरी सारी मेहनत रायगा चली जाएगी, इसलिए आप मोहब्बत से सुने, थोड़ी देर सुने। मैं 1 घंटा स्टेज पर बैठा हूँ और 1 घंटा यहाँ तकरीर करूंगा। 2 घंटे का टारगेट मेरा पूरा हो गया, और तकरीर मेरी होने वाली होगी 1 घंटा। हाँ समझ रहे हैं आप? मैं थोड़ी देर और बोल दूं तो 1 घंटा हो जाएगा, शायद पौना 50 मिनट हो भी चुके, 50-55 मिनट, अब समझ लीजिए आप। हाँ तो आप इसलिए थोड़ी देर और सुन लें। मेरी तकरीर का टाइम कब गुजर जाता है ये मुझे भी पता नहीं चलता। आप फिर देखते रह जाओगे, हजरत बड़ा कम बोले, हजरत तो बतेरा बोले, तुमने कम सुना। नहीं कह रहा, शुरू हुई। सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तवज्जो फरमाएं, जज्बा, मैंने उन्वान ही जज्बा रखा है, पूरी करबला जज्बा है। सुभान अल्लाह। अगर जज्बा ना हो तो कौन अपने बच्चे को कुर्बान करेगा यार? जज्बा मालूम है कि इमाम पाक को लालच नहीं दिया गया, कहा गया था बड़े ओहदे दे दिए जाएंगे हुसैन, बड़े ओहदे दिए जाएंगे हुसैन, जागीरें दे दी जाएंगी हुसैन, तिजोरियां भर दी जाएंगी यजीद के सिक्कों से, बस बात इतनी सी है, खामोश हो जाओ। लेकिन हुसैन ने कहा था तिजोरी नहीं चाहिए, बड़े ओहदे नहीं चाहिए, जज्बा ये है कि अगर शरीयत पे आंच आएगी तो गला कटा दूंगा, मगर खामोश नहीं बैठूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। खामोश नहीं बैठी। हमारा देखो गांव में हरामकारियां हो रही हैं, शरीयत के खिलाफ काम हो रहे हैं, कोई बोलने तैयार नहीं, कोई कुछ कहने तैयार नहीं। कहाँ चले गए जज्बे? जन्नत के फ्री में मिलेगी, जन्नत के लिए जज्बा चाहिए। जरा गौर करो, हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ा, और जब कलमा पढ़ा तो या रसूल अल्लाह अब जो चाहिए अबू बकर का हाजिर है, मेरे आका, जान चाहिए हाजिर, माल चाहिए हाजिर, आका मैंने आपके खातिर अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया। मैं जब से आपका गुलाम बना, मैंने उन्हें लात मार दी, उन्हें मैंने ठोकर मार दी जो आपके दुश्मन है। या रसूल अल्लाह
मैंने अपने उन दोस्तों को छोड़ दिया जो आपके दुश्मन है। या रसूल अल्लाह, बस मुझे तो आप ही से मतलब है। मेरे आका, मुझे कभी न तन्हा छोड़ना या रसूल अल्लाह। अगर मक्का भी छोड़े ना तो अपने अबू बकर को जरूर साथ ले लेना। अल्लाह मालूम है आपको, जज्बा देखें। मेरे आका ने हिजरत की रात जब मक्का छोड़ा, किसी को साथ न लिया, अपने अबू बकर को साथ लिया। अबू बकर चल, हजरत अबू बकर उठे, ये भी ना किया रसूल अल्लाह, ये भी ना कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने बच्चों को अलविदा कह दूं, ये भी ना कहा या रसूल अल्लाह मैं अपना फला काम कर लूं, फला काम कर लूं। आका ने कहा अबू बकर हिजरत का हुक्म हो गया, क्या ख्याल है? अर्ज़ किया रसूल अल्लाह बंदा हाजिर है या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, आप बताएं चलना कहाँ है? कहा मेरे साथ चलो, अब मदीने की तरफ चलना। जलसे में आने वालों, अबू बकर उठे, तैयार थे, जाग रहे थे, रात का वक्त था, सोए नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर सोए नहीं। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह जिस दिन आपसे वादा किया था कि आका मुझे भी साथ लेके चलना, आपने फरमाया था अबू बकर हाँ हाँ मैं हिजरत में भी साथ लेके जाऊंगा। या रसूल अल्लाह उस रात से मैं सोया ही नहीं हूँ, इसलिए कि कब आपका बुलावा आ जाए कहीं मैं सोता हुआ ना पाया जाऊं, इसलिए उसी रात से जागता हूँ। आप आए मैं तैयार मिलूं, वाह 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 सुभान अल्लाह। आप आए मैं तैयार मिलूं, मैं तैयार हूँ आका, चले चले। अल्लाह अल्लाह। काबा शरीफ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पे वो पहाड़ी है जिसको गारे सौर कहते हैं। मक्का वालों ने तलवारें ली और नबी का पीछा करना शुरू कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा गारे सौर की तरफ चले। एक पहाड़ है जिसको जबल सौर भी कहते हैं। अब तवज्जो सुनना, बहुत बहुत मैं काम की बात आपको बता रहा हूँ, मालूमात में इजाफा होगा। जबल सौर, जबल माने पहाड़, सौर का पहाड़। तवज्जो करो, उसको जबले सौर इसलिए भी कहते हैं कि वो बैल के जो ऊपर, बैल का ऊपर वो होता है ना कोहान निकला हुआ बैल का, उस तरह से है वो ऐसे ऊपर को, तो इसलिए भी उसको जबले सौर कहते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर मक्का के लोग हमारे पीछे में हैं, हमारे ताक़ुब में हैं। मक्का के कई लोग मेरा और तेरा ताक़ुब कर रहे हैं। अबू बकर अभी रास्ता तय न किया जाए, कहीं पर पनाह ली जाए, कहीं पर अपने आप को छिपा लिया जाए। अर्ज किया रसूलुल्लाह जैसा हुक्म फरमाए। कहा चलो गारे सौर की तरफ चलो, जिस पहाड़ी की ऊंचाई 5413 फीट है। ऊंचाई 5413 फीट। तवज्जो करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 मंजिल जीना चढ़ जाओ ना, 2 मंजिल सांस फूल जाती है। 2 मंजिल और गलत ना, मेरी बात गलत लगे तो चढ़ के दिखाना। और 3 मंजिल पे तो हालत ही खराब है, बात नहीं बनती जाके। यहाँ 2 मंजिल की बात नहीं चल रही है, 3 मंजिल की नहीं चल रही, 5413 फीट ऊंचाई की बात चल रही है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर चलो। आज का होता तो कहता इतनी ऊंचाई। अर्ज किया रसूलुल्लाह गुलाम हाजिर है, ये तो इतनी ऊंचाई है, अगर आसमानों की ऊंचाइयों का हुक्म दें तो अबू बकर उन्हें भी पार कर जाए। यार जज्बा तो देखें यार, जज्बा। वाह वाह वाह। अल्लाह अल्लाह, जज्बा देखें यार, जज्बा। आज हमारे जज्बात हैं, जज्बात हमारे भी तो देखें। आज रमजान शरीफ होते, पहला रोजा 80% लोग रखेंगे और 3-4 रोजे रखने के बाद काम खत्म। कहते हैं मौलाना वाटर लेवल लो हो गया। समझ रहे हैं आप? ब्रेक पे चलो, अब नहीं रखेगा, अब आखिर में रखेगा और अलविदा जुमा रखेगा। ये है तेरा जज्बा। तरावी की नमाज में 2-3 दिन पूरी मस्जिद भरी, उसके बाद बिल्कुल खाली। फिर जिस दिन के खत्म कुरान है, शीरीनी बट रही है, उस दिन मस्जिद भरी है। ये है तेरा जज्बा, ये है तेरा जज्बा। 5413 फीट की ऊंचाई, इंसान मुर्गी के बच्चे से भी छोटा नजर आता है। जरा गौर करना कितनी ऊंचाई हो गई। कहा अबू बकर ऊपर चढ़ना है। अर्ज किया रसूलुल्लाह गुलाम हाजिर, हुक्म दें। मेरे नबी ने रात के आलम में उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। नींद तो नहीं आ रही,
देखो आ रही हो तो मेरी तकरीर का टाइम यकीनन पूरा हो गया। जी, अब जी। आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं या खत्म करूं? बढ़ू ना, तो अब आप सुन, अब आप सुन। और मेरी मुकम्मल तरीके से जो तकरीर बोल रहा हूं ना, ऐसे बोल समझ लीजिए कि मिशन करबला बोल रहा हूं। मैं जज्बे पे तकरीर कर रहा हूं, समझ रहे हैं आप? जज्बात, कि ये जज्बात जब तक आपके ठंडे रहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। लोगों जरा गौर करो, रात का आलम है, अच्छा वो पहाड़ी का रास्ता, अब जरा मुझे बताएं पहाड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल है। आपको छत पे चढ़ना जीना है, जीना मिस्त्री ने बनाया है, इंजीनियर ने उसे डिजाइन दिया है। जो आपकी सीढ़ी है ना उसका साइज है कि 6 इंच ऊंची होगी और 11 या 12 इंच चौड़ी होगी। आपको अंदाजा है कि मैं आंखें नीच के भी पैर रखूंगा तो मेरी सीढ़ी पे सटीक रखा जाएगा, क्योंकि पता है ना हर सीढ़ी की ऊंचाई इतनी है। तुम्हारे जीने में ऐसा तो नहीं है ना एक सीढ़ी इतनी ऊंची एक इतनी ऊंची, सारी सीढ़ियां बराबर है ना, इसलिए आप आंखें नीच के भी पैर रखोगे तो आप चढ़ते चले जाओगे। लेकिन उसके बाद भी अगर 5 मंजिला मकान पे चढ़ना पड़े ना रूह कांप जाती है। सीढ़ियां बनी हैं मगर कुर्बान जाओ जब जबले सौर पर चढ़ने को मेरे आका ने अबू बकर से कहा, ना सीढ़ी बनी है ना कोई जीना बना है, लोगों पत्थर की चट्टाने हैं और दोनों की अकेली जाने हैं। ओए क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जिक्र शहीद आजम जिंदा। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो 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 करें। देखो उठ के न जाए, 1 2 4 लोग उठ के जाने में बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मेरी तकरीर के बाद ही चले जाइए यार। हाँ तुम चुप, आप जरा थोड़ी देर जरा सुने, उठ कर कोई ना जाए, इसलिए कि बड़ी जज्बात की बात मैं बड़े जज्बात में कर रहा हूँ, मोहब्बत की बात मैं बड़े जज्बात में कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि हमारे जो जज्बात सर्द पड़ गए ना वो अल्लाह ताला उनमें गर्मी पैदा करते हैं। कुर्बानी के जज्बात हमारे जो है ऐसे पैदा हो जाएं कि दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने के हमारे अंदर जज्बात भर जाए, बस उसी दिन तुम कामयाब हो जाओगे। लोगों चढ़ना शुरू किया, अब पहाड़ कैसे होंगे, अब जरा मुझे बताओ पत्थर कैसे होंगे, कभी गए नहीं कभी चढ़े नहीं उस पर, पहली बार चढ़ रहे हैं, रात का आलम है। लोगों चढ़ते गए मेरे मुस्तफ़ा के पैर पे वरम आ गया, मेरे आका के पैरों में छाले पड़ गए। ये जलसे में आने वालों जरा गौर करो, हजरत अबू बकर हैं, मुस्तफ़ा के पैरों को देखा, कदम नास को देखा, या रसूलल्लाह पैरों में तो छाले पड़ गए। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर चलो अभी और ऊपर चलना, हमें ऊपर चोटी पे चढ़ना। अर्ज़ की या रसूलल्लाह लेकिन चलना है, लेकिन अब ये गवारा नहीं है आका, आपके नर्म नाजुक तलवों में छाले पड़ गए, आबले पड़ गए। या रसूलल्लाह गुलाम हाजिर मेरे कांधों पे सवार हो जाए। या रसूलल्लाह अबू बकर अपने कांधों पे लेके जाएगा, कुर्बान जाया। ऐसे ही नहीं आज पहलू में लेटे मुस्तफा के, गुम्बद खजरा में खाली मुस्तफा नहीं आराम कर रहे हैं, मुस्तफा का ये यार भी आराम कर रहा है। आज भी अगर नबी के पहलू में कोई है तो यही यार ग़ार है। या रसूलुल्लाह अबू बकर के कांधा, आका मेरे कांधों पे सवार हो जाए। मेरे मुस्तफा को कांधों पे अबू बकर ने सवार किया। अब सवार करने के बाद अब चट्टान पे चढ़ने लगे। लोगों जरा जरा अपने आप को झंझोड़ो, अपने इश्क को झंझोड़ो, खाली चलना मुश्किल है, मुस्तफा को कांधों पे बिठा के चल रहा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और चलने का अंदाज देखो, अबू बकर ने पंजों के बल चलना शुरू कर दिया। कैसे चलना शुरू कर दिया? ताकि पीछे आने वाले जो खोजी खोज लगा रहे हैं, खोज लगाते लगाते यानी पीछा कर रहे हैं, ताकि मेरे पैरों के निशान ना पाए, ऐसे पंजों के बल चल रहे हैं। लोगों चढ़ते 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 आखिरकार उसकी वो चोटी आ गई जहां पहुंचना था। और जब वो चोटी आई, मेरे मुस्तफा उस गार के अंदर, इतना बड़ा उसका एक दरवाजा, इतना बड़ा, बस इतना, उस गार के अंदर जब मेरे करीम मुस्तफा तशरीफ ले गए। हाँ, अभी जब मैं गया ना, एक बार चढ़ना मुश्किल होता है, आना और जाना 11,000 फीट हो जाता है ना लगभग। मैं एक हफ्ते में 2 बार गया, एक बार गया दिल ही नहीं भरा, फिर चला गया।
अरे मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ, लेकिन था जाना है, चला गया। समझ रहे हैं? ऊपर जाके खुदा की कसम ऐसा सुकून मिलता है उस गार में बैठ के। मैं तो आधा आधा घंटा बैठा रहा हुआ। ऐसा सुकून मिलता है कि एसी के रूम में इतना सुकून नहीं जितना सुकून उस गार में बैठ के आज भी मिलता है। ये मोहम्मद के कदमों की बरकत नहीं तो क्या है? बरकत नहीं तो क्या है? मेरे करीम मुस्तफ़ा पहुंचे हैं। अबू बकर ने अर्ज किया रसूल अल्लाह अभी दरवाजे पर रुक जाएं, गुलाम को हुक्म दे मैं अंदर जाऊं। ये गार में कोई गया नहीं, पता नहीं अंदर क्या हो, मैं तेरा साफ सफाई कराऊं। हजरत अबू बकर अंदर तशरीफ ले गए, थोड़ा सा साफ सफाई किया, मेरे मुस्तफ़ा को लाए। लोगों जरा गौर करो, जज्बात देखो। अब उसमें जो सुराख थे, अबू बकर अपना कपड़ा फाड़ के सुराख को बंद करने लगे, बंद करने लगे। बंद करते करते एक सुराख बचा, पैर का अंगूठा लगा दिया ताकि करीम मुस्तफ़ा को कोई मोजी जानवर ईजा ना पहुंचाते। 3 दिन 3 रातें मेरे आका इसी गार में रहे। कितने दिन? जोर से बोलो। और 3 रातें मक्का के काफिर आए, देखा जो खोज लगा रहे थे ना, खोजी होते थे जो रास्ते में खोज लगाते लगाते पहुंचते थे, निशानात को ढूंढते ढूंढते। लेकिन जहां से अबू बकर ने अपने कांधों पर उठाया, कहने लगा 2 आदमी यहाँ तक थे, लेकिन यहाँ से अब 1 आदमी और 1 भी नहीं है, उसकी भी आधे पैर लग रहे हैं। अजीब मसला है। मगर उन्हें क्या पता था, जब इश्क होता है ना तो फिर ऐसे ही कमाल होता है। अच्छा, ये इश्क का ही जज्बा था जो चढ़ गए, वरना तो आदमी से अपनी जान को लेकर नहीं चढ़ा जाएगा। सही बात है यार, अपनी जान को लेकर नहीं चढ़ा जाएगा, यकीन बात है यार। इतनी ऊंचाई पे और जब आप थक गए हो तो अब तो आपको चढ़ना मुश्किल है, अपने कांधों पे बिठा के कैसे चढ़ोगे? मगर जब जज्बा होता है तो अल्लाह की कसम ऐसा ही होता है। ये है जज्बा, ये है जज्बा। जब जज्बा होता है तो फिर यही होता है। अल्लाह इस छोटे से जिस्म को इतनी ताकत दे देता है, इतनी ताकत दे देता है कि फिर ये छोटा सा जिस्म अपने हाथ से पकड़ के खैबर का दरवाजा उखाड़ देता है। मौला अली हुसैन के अब्बू जान कूफा में रोटी खा रहे, सूखी हुई रोटी, रोटी नहीं चबा रहे, रोटी नहीं चबाई जा रही। कहा अली आप तो खैबर का दरवाजा उखाड़ के फेंक देते हैं, अली आप तो जुल्फकार चलाते हैं, आपके एक बार से कई कई काफिर वासिल जहन्नम हो जाते हैं, आज रोटी नहीं चबा पा रहे। कहा खैबर का दरवाजा उखाड़ता हूँ, वो इश्क मुस्तफा का जज्बा है। वो इश्क मुस्तफा का जज्बा है जो खैबर का दरवाजा उखाड़ता है। ये अली की अपनी ताकत है जो रोटियां चबा रहा है। लोगों इश्क मुस्तफा के जज्बे तो पैदा करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे अंदर कैसी पावर पैदा कर देगा। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो। अल्लाह सलामत रखे। अभी कहीं पर एक ईसाई से मुकाबला हुआ, अभी वो शख्स जिंदा, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है। उसने इस्लाम के नाम पे कहा बात इस्लाम की करता है। जब बात आई तो उस आलिम ने जहर पी लिया, कहा मैं कहता हूं इस्लाम हक है, ला जहर पीता हूं कुछ नहीं होगा। उसने वो दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ के जहर पी लिया, खुदा की कसम कुछ नहीं हुआ। पीलेगा कोई जहर? 1 लाख रुपया दियो कोई पी ले तो जहर? जज्बा था, पी लिया और अल्लाह ने बचा भी लिया, अल्लाह ने बचा भी लिया। जरा से छोटे छोटे नदी नालों में डूब के कितने मर गए, सहाबा ने समंदरों में घोड़े डाल दिया, अल्लाह ने बचा भी लिया, अल्लाह ने बचा भी लिया। जज्बात पैदा करें यार। हाँ है नहीं जज्बा ना, तुम्हारे झूठे इश्क के लिए बड़े जज्बात हैं। काश ये इश्क मुस्तफा से किया होता। अल्लाह की कसम शर्म आती है जब अपने आप को हम देखते हैं। आओ सुनो यार, आओ सुनो। सुबह को ये ना कहना यार करबला का जिक्र था, करबला का जिक्र ना करके गए। मैंने आपसे कहा करबला का जिक्र मुझे ऐसे याद है जैसे कुरान के पारे याद है, और वो आप सुनते रहते हैं, सब आपको याद है, लेकिन मैं आपके जज्बात को झंझोड़ने आया हूँ आज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं जज्बात को झंझोड़ने आया हूँ।
सुने, और ये बस करबला के जज्बात हैं यार, ये सब करबला वालों का सदका था। हाय हाय, कांधों पे लेके गए और बिठा दिया। गार में जो एक सुराख बचा था उस पर पैर लगा दिया। अल्लाह अल्लाह, काफिर आए मक्का के, देखा गार तक ये भी पहुंच गए। गार तक, जोर से बोले गार तक। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, यहाँ नुक्ते की बात, पॉइंट नोट करें। 5,500 फीट की ऊंचाई पहाड़ की, वहां ना कोई रास्ता, ना कोई आया, ना कोई गया। मियाँ किसे इतना शौक है 4,500-5,000 फीट ऊपर चढ़े और जाए? किसे इतना शौक है मुझे बताए, क्यों जाएगा भाई? पहाड़ की चोटी पे कोई क्यों जाएगा? तो है ना, तो मुस्तफा जाने रहमत पहले कभी उस पहाड़ पे ऐसा तो था नहीं कि गए थे, नहीं गए। मुस्तफा को कैसे पता था इसकी चोटी पे जाके एक ऐसी गार है कि उसके अंदर हम छिप सकते हैं? और बेवकूफी होगा कोई जो खाली मुझे ऊपर चढ़ेगा और जाने के बाद में कुछ ना हो। मेरे मुस्तफा तो वो हैं, सारे अक्लमंद मेरे मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान। तो मेरे मुस्तफा वो काम तो कर नहीं सकते कि जिसमें जर्रा बराबर भी नुकसान हो, तो मेरे मुस्तफा क्यों चढ़ेंगे ऊपर? अब बताओ, ऊपर चढ़ने 5,500 फीट, क्या पता कोई ऐसी गार ना हो जहां छिपने की जगह हो, फिर उतरना पड़ेगा। मुस्तफा का गैब साबित होता है। मुस्तफा नहीं गए, निगाहे नबुव्वत देख रही थी। अबू बकर इसकी चोटी पर एक गार है जहां पर छिपा जा सकता है, एक गार है जहां पर बैठा जा सकता है, एक गार है जहां पर रहा जा सकता है। और वो जो पत्थर है ना, ऐसा है गार का जैसे ऐसे बिल्कुल मेरा हाथ जैसे गुम्बद रखा हुआ, बिल्कुल ऐसे है ना, ऐसे ऐसे रखा हुआ। मेरे मुस्तफा को पता था कि रखा हुआ है वो पत्थर। इन 24 नंबरियों से कह दो, तुम कह दो पीठ के पीछे की खबर नहीं, मुस्तफा को 5,500 फीट ऊंचाई की भी खबर है। बोलो ना, इधर वाली टीम बड़ी कमजोर है। आज खाना नहीं दिया क्या अम्मा ने? जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। इधर के नौजवान बड़े जिंदा दिल हैं, और ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरी रात भी सुन। अरे माशाअल्लाह, माँ आपको क्या हुआ? जरा बोलो सुभान अल्लाह। आपने कमी नहीं करना है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करे, गौर करे। खोजियों ने कहा लगता है मोहम्मद नहीं आए, कहा पैरों के निशान तो हैं, कदमों के निशान तो हैं। एक ने कतरी मत मारी गई है, देखता नहीं मकड़ी का जाला लगा है इसके दरवाजे पर। अल्लाह अक्लों पे पर्दे डाल देता है। इन्हें क्या पता था जाला लगा नहीं, जाला लगाया गया है। हाय 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 हाय। अच्छा मकड़ी ने कहा था या अल्लाह मैं जाला तो लगा दूं, मेरे जाले की औकात कितनी सी है, हवा से टूट जाता है। कहा जज्बा है, कहा नबी की मोहब्बत में। मकड़ी बोली जज्बा तो बहुत है, मगर करूं क्या, मेरी औकात कुछ नहीं, बस जाला लगा सकती हूँ, जाले की औकात क्या है? कहा जाला तू लगा दे, फौलाद हम बना देंगे। हाय हाय हाय, जाला तू लगा दे, फौलाद हम बना देंगे। अल्लाह अल्लाह, वो जाला ऐसा था कि टूट ना सका। आप लोग अपनी नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला की आमद आमद है। बैठे आप लोग बैठे अपनी जगह, बिल्कुल इंतशार नहीं। जिस जज्बात में बात चल रही है वो जज्बा सर्द नहीं पड़ना चाहिए, है ना। मुझे 1 घंटे से ज्यादा लगा है आपके जज्बात को जगाने में। हाँ बिल्कुल, अपनी बैठ जाओ नौजवानों, बैठ जाओ। तुम्हारे अम्मी का वास्ता, तुम्हारे अब्बू का वास्ता, बैठो बैठो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, करबला के हुसैन का सदका अता फरमाए। बस बैठे, बहुत जल्दी बैठे आप, इधर उधर नहीं देख रहे हैं आप। सैयद साहब क़िबला की आमद हुई है, और मेरे बाद हजरत का खिताब आपको समाप्त करना है। 1.25 घंटा मेरी तकरीर हो चुकी है। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको कितना लंबा कर दूं, कितना शॉर्ट कर दूं। बस काम जो है ये आपकी मोहब्बत के ऊपर है, और मेरे बाद सैयद साहब को आपको समाप्त करना है। जलसा आपका बहुत कामयाब है, अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा बताओ, कुछ जज्बात में चेंजिंग आ रही है नहीं आ रही है? सच बताना, कुछ आ रहा नहीं? आ रहा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आएगा, मुझे उम्मीद है। और जब जज्बात में चेंजिंग आएगी तो इंशाल्लाह मस्जिद की सफाई हमें हरी भरी नजर आएंगी, मस्जिदें भरी भरी नजर आएंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, है ना? जज्बात से होता सब कुछ। जब अज़्म मुसम्मम कर लिया और जब हमने मुकम्मल तरीके से यकीन के साथ किसी चीज का हमने इरादा कर लिया तो वो काम होकर रहता है, फिर वो होकर रहता है, फिर वो होकर रहता है, फिर वो हो जाता है। हाँ, ऐसे ऐसे काम मैं आपको बता दूंगा जिसको अक्ल हैरान है कि कैसे हुआ होगा, मगर जब उन्होंने इरादे किए तो अल्लाह ने करा दिए उनके काम, करा दिए उनके काम। हाँ, बस सुने यार, जरा सुने, वो बात आ गई तो मैं बस कहने लगा हूं, जरा सुने यार। वो चले गए मकड़ी का जाला देख के, है कोई नहीं, जाले को अल्लाह ने इतना पावरफुल बना दिया, कहा तोड़ ही नहीं सकते, दिखाओ तोड़ के। नबी के इश्क में जाला लगाया, तोड़ ही ना सके, वापस आ गए, जाला लगा रहा। मुस्तफा करीम उसी गार के अंदर 3 दिन 3 रात रहे। आगे सुन, आगे सुन, ये अबू बकर है, खाली अपने आप को मुस्तफ़ा की गुलामी में नहीं लगाया, अपने सारे घर को मुस्तफ़ा की गुलामी में लगाया। हजरत अबू बकर की एक बेटी थी जिसका नाम था अस्मा। क्या नाम था? हाँ, ये अबू बकर की बेटी थी। उम्र मुश्किल से 12-13 साल हो। हाँ, अभी बचपन ही होता है इस उम्र में, अभी जवानी की मंजिल पर कदम रखने वाली है, या मतलब ऐसे मान लीजिए अभी 9 उम्र है। अस्मा बिन्ते अबी, अल्लाह अल्लाह, हजरत अस्मा कुर्बान जाए यार, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने हाथ से खाना बनाती और उस पहाड़ी पर मुस्तफ़ा के लिए खाना लेके जाती। हाय हाय, कुर्बान जा यार, कुर्बान जा। अपनी बेटी को कभी ये किस्से भी सुना दिया करे मुसलमान, अपनी बहन को कभी ये किस्से भी सुना दिया कर। जब तेरी बहन बन सबर के सज धज के बाजारों में जीनत बनने के लिए जाती है तो कभी अस्मा का किस्सा भी सुना दिया कर। ओ मेरी गैरतमंद बेटी, तू सज धज के बाजारों में जा रही है, कितनी भेड़ियों की भूखी नजरों का शिकार बनेगी। कोई बेटी अस्मा भी हुआ करती थी, बाप अबू बकर हुआ करता था, वो बाजारों में नहीं जाया करती थी, दिन भर खाना बनाया करती थी। जब शाम होती तो 4,500 5,500 फीट की ऊंचाई पर मोहम्मद के लिए खाना लेकर जाया था। कभी अपनी बेटी को यार ये किस्से भी सुना दिया कर, कभी अपनी बेटी को यार ये किस्से भी सुना दिया कर। क्या उनके जज्बात, क्या उनका नफ्स नहीं था, लेकिन उन्होंने सब कुछ कुर्बान मोहम्मद के कदमों पे कर दिया था। 3 दिन और 3 रातों तक हजरत अस्मा खाना ले जाती रही, खामोशी से छिप के जाती, मक्का वालों की नजरों से छिप के जाती, चूंकि खुफिया था ये मामला। अबू जहल को भनक लग गई, अबू जहल को भनक लग गई। अस्मा खाना लेके जाती है मोहम्मद के लिए, अपने बाप के लिए, इसका मतलब अस्मा को पता है वो कहां छिपे हैं। अबू जहल घर आया, हजरत अबू बकर की आवाज दी, अस्मा निकल के आई, बचपन ही है अभी, निकल के आई। ओ अबू बकर की बेटी, मैंने सुना है तेरा बाबा मोहम्मद के साथ है, मैंने सुना है वो कहीं छिपे हैं, तू खाना लेके जाती है, तुझे उनका इल्म है तो बता। गरजदार आवाज में बोला। जलसे में आने वालों, आज जरा सी बात आती है तो हमारे घर की बेटियों की चीखें निकल जाती हैं, मगर ये अबू बकर की बेटी है, सामने मक्का का सबसे बड़ा दहशतगर्द गुंडा खड़ा है, मगर अल्लाह की कसम जर्रा बराबर भी दिल में डर नहीं है। हजरत अस्मा ने कहा, ओ अबू जहल, जबान संभाल के नाम ले मेरे नबी का। जरा जोर से, जरा जोर से, जबान संभाल के नाम ले मेरे नबी का। और सुन, खाना भी दे के आती हूँ, मुझे पता है मेरा बाबा और मेरा नबी कहाँ है, मगर बताऊंगी, पता है, झूठ नहीं बोलूंगी,
मैं कह दूं मुझे पता नहीं है, मैं झूठ, मुझे पता है, मैं खाना भी दे के आती हूँ, मगर बताऊंगी नहीं। लोगों तारीख में आता है अबू जहल ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा हजरत अस्मा पे, इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि जा गिरी। यहां तक आता कि हजरत अस्मा को थप्पड़ मारा ना तो कान में जो बाली थी ना वो खिंच गई, कान फट गया, खून निकला। हजरत अस्मा ने अपने दुपट्टे से खून को साफ किया, लेकिन खून से दुपट्टा सन गया। जरा गौर करो। अबू जहल चला गया, शाम हुई, दुपट्टा चेंज नहीं किया, देर ना हो जाए मुस्तफा के खाने के लिए। छिपती छिपाती अस्मा फिर खाना लेके पहुंची। मुस्तफा की बारगाह में खाना लेके बैठी है। मेरे करीम मुस्तफा की नजर पड़ गई। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अस्मा तुम्हारे दुपट्टे पे खून कैसा लगा है? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आज अबू जहल आया था, आपका पता पूछ रहा था। आका मैंने नहीं बताया, इतनी जोर से मारा कि मेरा कान फट गया। या रसूलल्लाह मेरे दुपट्टा खून से सन गया है। आका देर ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी आ गई। मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाए, हाथ उठा के फरमाया, या अल्लाह मोहम्मद अबू बकर से राजी है, तू भी राजी हो जा। या अल्लाह तेरा हबीब अबू बकर के घर वालों से राजी है, तू भी राजी हो जा। लोगों ये जज्बे थे यार, कहां गए तुम्हारे जज्बे? आओ यार बस बात बुलाता हूं। यही करबला का मैदान है और यही जज्बात की सुन्नत अदा हो रही है। आशूर की रात है, हजरत हुसैन की अपने रुफाका से आखिरी मुलाकात है। आपने सारे रुफाका को इकट्ठा किया और फरमाया, ए मेरे साथ करबला आने वालों, मैं तुम सब पे राजी हूं, मैं खुश हूं। मैदान महशर में नाना की शफाअत का वादा भी करता हूं। तुम अब करबला से चले जाओ, अपने बच्चों में रह के जिंदगी गुजारना। ये जालिम भेड़िए यजीदी हुसैन के खून के प्यासे हैं, मेरे सर कलम करके अपनी प्यास बुझा लेंगे, तुम चले जाओ। सबके सबके जज्बात का हाल ये था। हाथ उठाए कहा, हुसैन हमने अपने घरों से कदम इसलिए नहीं निकाले थे कि कूफा में हुसैन के साथ दस्तरखान पे बैठ के दावतें उड़ाएंगे। और नबी के नवासे और फातिमा के जिगर के टुकड़े हुसैन, हमने अपने घर से जब कदम निकाले थे तो ये कसमें खाई थी, अगर हुसैन के नाम पे गर्दनें कटाना पड़ी तो गर्दनें कटाएंगे। हमने खाली दस्तरखान पर दावतें उड़ाने के लिए अपने घर से कदम नहीं निकाले थे। अल्लाह अल्लाह। हजरत हुसैन ने मौला अब्बास से फरमाया, अब्बास चिराग बुझा दे। हो सकता है उजाले की वजह से नजर मिल रही है, शर्म की वजह से नहीं जा पा रहे हो, अंधेरा होगा मौका पाके चले जाएंगे। वफा की तस्वीर अब्बास अलंबरदार ने खेमे का चिराग बुझाया, अंधेरा हुआ। काफी देर के बाद हुक्म हुसैन पर फिर चिराग जला। देखा चिराग बुझने से पहले भी उतने थे, चिराग जलने के बाद भी उतने। हाय हाय हाय, ये कूफा की जामा मस्जिद नहीं है कि नमाज में 40,000 हैं, सलाम फेरा तो गायब हैं। ये करबला का मैदान है, वो झूठे नहीं हैं, ये मोहम्मद के खानदान के सच्चे वफादार हैं। मैंने तो चिराग बुझाया था ताकि नजर से नजर ना मिले, उजाला और रोशनी ना हो, मौका पाओ चले जाओ। मैंने तो फुल मौका दिया था, क्यों नहीं गए? कहा हुसैन हजारों चिराग जलेंगे, हजारों बुझेंगे, लेकिन इस सीने में जो आग जली है ये कभी ना बुझेगी। कहा हुसैन कदम निकाला था तो कसमें खाई थी कि अगर वक्त पड़ेगा तो जान दे देंगे। एक क्या अल्लाह 1000 जाने देते हुसैन के कदमों पर कुर्बान कर दें। आपको नमाज का टाइम नहीं है, ज़कात नहीं निकाल रहे हैं लोग, ज़कात माल कम हो जाएगा। अरे जज्बात कहाँ चले गए, निकालो यार। कसम खाओ
और सीने में जज्बा पैदा करो, इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान करने को मैं तैयार रहूंगा। बोलो इंशाअल्लाह। अरे हाथ उठा के बोलो अगर हुसैनी हो तो। अरे समझो हुसैन की रूह देख रही है, समझो हुसैन की, बोलो इंशाअल्लाह। अब भी बहुत से लोगों के नहीं उठ रहे हैं, अब भी नहीं उठ रहे हैं, अब भी नहीं। अच्छा कब उठाओगे? मैं करबला में तो लेके नहीं जा रहा हूँ, उठा के बोलो इंशाअल्लाह। सब कुछ कुर्बान इस्लाम के लिए, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। आज हाथ उठाए रहो, हाथ किसी का नीचे नहीं उठेगा। जो अपनी शादी में डीजा डांस नाच गाना करेगा उसकी शादी में शिरकत नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको अल्लाह सलामत रखे। शराबी से दोस्ती नहीं करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। जुआरी से दोस्ती नहीं करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। सूदखोरी से दोस्ती नहीं करेंगे, बोलो, जोर से बोलो। आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, बोलो, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बस अब नीचे कर लो, अब छोड़ना नहीं। ये जो वादे किए अमल, सीने में ये चिंगारी लगी रहे। मैं दुआ करके जाता हूँ, आप इन वादों पे अमल करना। या अल्लाह ये इन वादों पे अमल करेंगे तेरे बंदे, इन्हें जब तक मौत ना देना, ये जब तक तेरे नबी के रोजे की जियारत ना कर ले। इससे बड़ी दुआ नहीं हो सकती है, इससे बड़ी दुआ नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये काबे का काबा है, इससे बड़ी दुआ नहीं हो सकती है। जन्नत वहां है, जन्नत कहाँ है? नबी के रोजे के करीब जन्नत की क्यारी है। अल्लाह अल्लाह, सब कुछ वहां है। मैंने सबसे बड़ी दुआ कर दी है, अमल करना तेरा काम है, दुआ मैंने दे दी है, पूरा करना अल्लाह का काम है। बस 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 बस। मेरी तकरीर पूरी, बहुत लंबी तकरीर, 1.5 घंटा तकरीर हो गई। मन न तेरा भरेगा, मन न मेरा भरेगा। अल्लाह सलामत रखे। मेरी तबीयत भी जरा अलील है, थकावट है, दुआ करें अल्लाह जल्दी से एकदम सारे मामला ठीक ठाक करे। फिर इंशाअल्लाह हाजिर आएंगे और फिर बात होगी, मुलाकात होगी। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।